नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गोपाल लिमिटेड एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज एट 31 March 2019 प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट वेयर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी हमें गिवन है। देखो पर्टिकुलर्स हैं, नोट नंबर 31 March 2019 18। पहले हमें करंट ईयर दिया हुआ है, फिर प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो क्या क्या गिवन है हमें? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री एंड कैश एट बैंक। ये ध्यान रखना कि ये जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी बैलेंस शीट, इसके नोट टू अकाउंट्स देख लो। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं 12% डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मशीनरी, डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि टैक्स 1,50,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये टैक्स पेड गिवन है हमें, ठीक है। चलो बेटा हम 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है NPBT की। तो हम एक प्रोफॉर्मा बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले NPBT, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टैक्स पेड। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा है शेयर कैपिटल। देखो पहले हमारा 8 लाख का था, फिर हमारा 10 लाख का हो गया, यानी कि हमने शेयर इशू किए हैं। तो ये आ जाएंगे हमारी इशू ऑफ शेयर 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख और 1 लाख, ये नोट नंबर 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दे रखा है बैलेंसेज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी हमें करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, जो कि हमें कैलकुलेशन ऑफ NPBT में चलेगा। तो देखो ये रही हमारी कैलकुलेशन ऑफ NPBT। करंट ईयर में 4 लाख, प्रीवियस ईयर में माइनस के -1 लाख। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें करंट ईयर में से माइनस करना होता है प्रीवियस ईयर। जब हम माइनस करेंगे, क्या माइनस कर रहे हैं? माइनस का 1 लाख माइनस कर रहे हैं। तो माइनस में से माइनस का 1 लाख करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 1 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें टिप प्लस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे एंट्री आएगी हम इसमें फिल करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 9 लाख 9 लाख, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारा नोट टू अकाउंट 2। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास 12% डिबेंचर्स। अब देखो पहले भी 9 लाख के थे और बाद में भी 9 लाख के ही हैं, यानी ना तो रिडीम किए गए हैं और ना ही इशू किए गए हैं, ठीक है। 9 लाख का हमारा लोन था और वो 9 लाख का ही रहा है, ना तो हमने और डिबेंचर इशू करे और ना ही हमने लोन का रीपेमेंट किया। तो इसमें इशू या डिबेंचर की तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी, हाँ, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब कुछ रिडम्पशन ही नहीं हुआ और कोई इशू ही नहीं हुआ है बिगनिंग और एंड में, तो जितना हमारा लोन है ना 9 लाख का, उस पर हम इंटरेस्ट दे देंगे बस। तो इंटरेस्ट जो है हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9 लाख पे 12%, यानी 1,08,000, ठीक है। क्योंकि ना तो डिबेंचर इशू हुए हैं और ना ही डिबेंचर रिडीम किए गए हैं, जितना हमारा लोन था उतने का उतना ही है। तो उस पर सिर्फ हमें 9 लाख पे हमें इंटरेस्ट देना है 1,08,000 का। तो देखो ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,08,000 का, जो हम फाइनेंसिंग में से माइनस करेंगे, और ये ऊपर हमारा ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,08,000, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। इसके बाद है हमारा करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो कि हमारा नोट नंबर 3। देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले 1 लाख का था, अब 2,40,000 का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? ये हमारा इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि हमने लोन लिया है। जब हमने लोन लिया है तो उसमें हमारा पैसा आया है। तो देखो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,40,000, क्योंकि हमने क्या करा है? लोन लिया है। तो 1,40 से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो पैसा आया, लोन लिया, तो ये रहा 1,40,000। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो। नेक्स्ट एंट्री है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नंबर 4।
तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और फिर हमें टैक्स की एडजस्टमेंट गिवन है। तो जब भी हमें ऐसा गिवन हो ना कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और उसकी एडजस्टमेंट गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसका अकाउंट बनाएंगे। देखो ओपनिंग गिवन है हमें 1,75,000, क्लोजिंग गिवन है 2 लाख। तो ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो बाय बैलेंस बीडी, इसका जो बैलेंस है वो इस साइड आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इस साइड आता है, 1,75,000 और 2 लाख। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, टैक्स रुपीज 1,50,000 वॉज पेड, ये टैक्स पेड है। अगर ये प्रोवाइडेड होता कि टैक्स रुपीज 1,50,000 वॉज प्रोवाइडेड तो वो प्रोविजन होता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पेड वर्ड गिवन है। तो ये 1,50,000 का टैक्स हमने देखो टू बैंक टैक्स पेड किया 1,50,000। अब हम इस अकाउंट को अगर बंद करेंगे तो ये 350 आ जाएगा। 350 में से 175 आप माइनस करोगे तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, वो हमारा निकल के आया बैलेंस। देखो दोबारा समझ लो, अगर यहाँ पर वर्ड टैक्स पेड की जगह प्रोवाइडेड गिवन होता तो ये टैक्स प्रोवाइडेड हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स होता, जिससे फिर हम इधर लिखते प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन। लेकिन क्योंकि टैक्स पेड गिवन है तो हमने पहले 1,50,000 यहाँ लिखा है, टोटल किया, टोटल में से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया तो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये हमारा बैलेंस निकल के आ गया। ठीक है बेटा, अब ये जो टैक्स पेड है 1,50,000 का, ये तो हमारा जाएगा यहाँ पर माइनस के टैक्स पेड 1,50,000। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स आया 1,75,000, ये हमारा ऊपर एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 1,75,000 का। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट आ जाएगी, एक हमने यहाँ पोस्ट कर दी है और एक हमने पीछे पोस्ट कर दी है। 1,50,000 यहाँ पर टैक्स पेड पे, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो हमारा निकल के आया है, एक हमारी यहाँ पर आई है और एक हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर चला गया। तो ये ध्यान रखना कि अगर पेड वर्ड है तो यहाँ पर आएगा और प्रोवाइडेड वर्ड है तो वो प्रोविजन में आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा हो गया। अब आते हैं एसेट्स पे। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले हमारा नोट नंबर 5। देखो नोट नंबर 5 में है हमारा प्लांट एंड मशीन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और मशीनरी भी है तो हम दोनों का अकाउंट बना लेते हैं। तो ये हमने बनाया है मशीनरी अकाउंट और ये हमने बनाया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो मशीनरी अकाउंट का हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 16,42,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 24 लाख। तो ये रहा हमारा 16,42,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 24 लाख। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का हमारे पास बैलेंस है 2 लाख और 4 लाख। तो डेप्रिसिएशन का बैलेंस बाई साइड में आता है 2 लाख 4 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस हम ये चेक करेंगे कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है। तो ये साइड हमारी बड़ी है, तो इससे हमारा बैंक में जो 2 बैंक आएगा वो परचेज में बैलेंस आएगा। डेप्रिसिएशन में देख लो, डेप्रिसिएशन में ये 4 लाख है, ये 2 लाख है, तो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बैलेंस में आएगा। ठीक है, अगर सपोज ये साइड बड़ी होती, ये छोटी होती, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस में आता, जिसको हम ऊपर मशीनरी अकाउंट में ले जाते। लेकिन क्योंकि हमारी ये साइड बड़ी है और ये छोटी है, तो इसलिए अब हमारा बैलेंस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन में आया है। अब ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है और ये जो हमारी बैंक पर ओपनिंग की कोई पोस्टिंग नहीं होगी कहीं पे भी, हमें सिर्फ 2 पोस्टिंग करनी है। एक तो ये हमने परचेज करी मशीनरी और दूसरा ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन हमारा ये आ गया 2 लाख और ये हमने परचेज करी मशीनरी, तो ये आ रही परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की परचेज करी है हमने, 7,58,000 की। तो ये रही हमारी 7,58,000 की मशीनरी हमने परचेज करी है, तो हमारे पास कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लो एंट्री। इसके बाद हमारी है इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि नोट नंबर 6 है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी गुडविल है। पहले गुडविल हमारी 58,000 की थी, फिर हमारी 46,000 की हो गई, यानी कि 46,000 है बेटा, ये 46,000। तो यानी कि गुडविल हमारी राइट ऑफ हुई है। तो राइट ऑफ हुई है तो हम उसे ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, तो गुडविल राइट ऑफ 12,000। इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे 45,000 के थे, फिर हमारे 1 लाख के हो गए। तो देखो ये रहा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000,
क्योंकि हमारी जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुई है तो हमने परचेज करी है, तो ये हम नेगेटिव बैलेंस लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट इन्वेस्टमेंट तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो उसे अभी हम नहीं ले रहे हैं, वो हम कैश में ऐड करेंगे। अब आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले हमारी 90 की थी, फिर 214 की होगी, जो नोट नंबर 7 है। नोट नंबर 7 में है इन्वेंट्री में स्टॉक इन ट्रेड, पहले 90 का था, 2,14,000 का हो गया। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लेस करते हैं। तो ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में हम इसे लेस करेंगे। इंक्रीज इन स्टॉक 1,24,000। इसके बाद अब हमारा सिर्फ कैश का बैलेंस बचा है, तो वो हमारा प्रोफॉर्मा क्लोज करने के बाद ऐड होगा। चलिए, तो सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई हैं। अब आते हैं क्वेश्चन क्लोज करने पर। तो पहले हम एनपीबीटी देख लेते हैं। ये 5 लाख था, इसमें हमने प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस किया था, तो ये हमारा 6,75,000 आया। ये हमने 6,75,000 यहाँ पर पुट किया है। इसमें हम प्लस कर रहे हैं 2,12,000 और 1,08,000, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9,95,000 हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें से हम माइनस करेंगे सिर्फ इंक्रीज इन स्टॉक, तो ये हम माइनस करके हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 8,75,000। माइनस करेंगे टैक्स पेड, तो 7,21,000 का हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा 7,21,000। ठीक है। अब देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव हैं, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,13,000 नेगेटिव में, दोनों माइनस की वैल्यू है ना, तो ये 8,13,000 आ जाएगा। ये हमने बाहर लिख दिया। ये कैश यूज्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम यूज्ड वर्ड यूज करते हैं। अब आते हैं फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में देखो 3,40,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो हमारा 2,32,000 का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बैलेंस है, जो कि हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया। अब हम A प्लस B प्लस C करेंगे। A प्लस B प्लस C, तो हमारा टोटल आ रहा है ये 1,40,000 का। ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 2 काउंट होंगे, एक तो ये करंट इन्वेस्टमेंट भी लेना है हमें 1,20,000 का, और ये कैश एट बैंक भी लेना है, यानी कि ये आएगा हमारा 2,40,000 का। तो देखो इस बैलेंस में हमने ये ओपनिंग 2,40,000 जब प्लस किया तो हमारा आंसर आया है 3,80,000। ठीक है। ये है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारा 3,80,000 आया है। और अगर आप अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक करो तो देखो करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख के थे और कैश एट बैंक 1,80,000 का था, तो 3,80,000 ये हमारा मैच कर गया। तो ये जो हमारा आंसर आता है ना बेटे, ये 1,40,000 प्लस करके ओपनिंग बैलेंस 3,80,000, ये हमारी क्लोजिंग से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच है तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये था हमारा कैश फ्लो का प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन।